रिश्तों से बड़ी प्रथा। तब उसे झूठ ना निकले। हाँ बिल्कुल सही है, सोतेली रही, बिल्कुल सही है। अब आप ही बता दीजिए हम क्या करें। इस स्थिति में तो एक ही लड़की यशोदा हो सकती है और वो है आपकी बेटी निधि। सम्राट और परिवार की खुशी के लिए आप अपनी बेटी निधि की शादी मेरे बेटे रणविजय के साथ करने को तैयार हैं। जवाब दीजिए। क्या जवाब सुनना चाहते आप? और आपकी इतनी हिम्मत कलिका जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी निधि का हाथ उस हमारी एक बात याद रखिएगा, हमारे सामने जब भी बात करे होश में करे। अरे मुझसे झूठ ना निकले, मैं तो होश में ही रह के बात कर रहा हूं। आप जरा एक समझदार आदमी की तरह दिमाग ठंडा रखें, इस विषय पे सोचो। मुझसे झूठ ना निकले, गुस्सा करने से सिर्फ खून जलता है और कुछ हाथ नहीं। लेकिन पापा, भाऊजी का गुस्सा करना जायज है। आप इस वक्त बोल क्या रहे हैं? आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप कैसे सोच सकते हैं रणविजय भैया और निधि की शादी के बारे में? कहाँ निधि और कहाँ रणविजय भैया? आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक बेमेल रिश्ता बनाने की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि दोनों की उम्र में अंतर क्या है? ना तो दोनों की सोच मिलती है, ना मिजाज। रणविजय भैया निधि के लायक बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? निधि की अपनी जिंदगी है, उसका अपना वजूद है, वो कोई मशीन का पुर्जा नहीं है। जब जिसने चाहा अपनी सुविधा के अनुसार फिट कर लिया उसे। क्यों आप निधि की जिंदगी उजाड़ने पे तुले हुए हैं? जिस शादी की बात आप कर रहे हैं वो एक समझौते के सिवा कुछ भी नहीं है। उसे झूठ ना निकले, तूने हमेशा अपना स्वार्थ देखा। देख रहा हूं मैं तुझको। कभी कोई जिंदगी में एक बार भी या कभी ऐसा काम कि जिसमें परिवार की भलाई हो? परिवार की नाक काटने का काम खूब किया। अरे जो अपने बाप की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी? तू ही सोच सकती है ऐसा। औरत वो होती है तो जो परिवार की खुशियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, और तूने अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए पूरे परिवार को आग में ढकेल दिया। देखिए आप शांत हो जाइए, इस विषय पर अब बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप जिस शादी की बात कर रहे हैं वो कभी नहीं हो सकती। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य बेतु की बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस बात को ज्यादा बढ़ाए बिना चुपचाप यहां से चले जाएं। उसे झूठ ना निकला। मारकंडे साहब, हम तो यहाँ आए थे कि सबकी रजामंदी से कोई फैसला ले ले, मगर हमारे अनाथ बच्चे की पीड़ा यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा। हमें लगा था कि आप भी उसके अपने, लेकिन नहीं। अरे मैं उसका बचपन देख रहा हूँ नजदीक से, उसके परिवर्तन में देख रहा हूँ। फैसला तो हम लेंगे और जरूर लेंगे, लेकिन एक बात बता दें, उसके बाद मारकंडे परिवार हमारे फैसले पे नुक्ताचीनी ना करे। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप अपनी उंगली मेरे फैसले पे उठाएं।
निधि, क्यों जीजा जी, क्या हालचाल है? लगता है हमारी सहेली की याद में रात भर सोए नहीं है। क्यों? चुप कर, जो मुंह में आया वो बोल देती है। निधि जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। जी, यहाँ नहीं, आप थोड़ी देर मेरे साथ चलिए, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। जब तक आप मुझसे बात नहीं कर लेंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखिए, इस वक्त तो हमारे कॉलेज का समय है। जी देखिए, कॉलेज तो आप रोज जाती है, अगर एक दिन नहीं जाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, आप ऐसे सोचिए मत। चलिए। ठीक है, चलिए, हम अभी आते हैं। कहिए, क्या कहना चाहते थे आप? अच्छी बात यह है कि मेरी माँ हमारी शादी कराना चाहती है किसी और लड़की से, और मैं आपके सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहता। मैं आपके सिवा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? अब हम क्या कहें? आप नहीं जानते हमारे परिवार वाले ऐसी बातों के लिए कितने सख्त हैं। हमने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां प्यार को अपराध माना जाता है, और इस अपराध की सजा उनकी नज़र में सिर्फ मौत है। हमने अपनी आंखों से देखा है कैसे हम दोनों के परिवार वाले अभय भैया और सुरभि भाभी की जान के पीछे पड़े हुए थे। वो लोग तो उन्हें मार ही डालते अगर भाभी की प्रेगनेंसी की बात सामने ना आई होती तो, लेकिन वो लोग बचे हैं। कब तक ये कोई नहीं जानता, क्योंकि माई ने कह रखा है कि अगर भाभी को लड़का न हुआ तो उन्हें मार देंगे। इसी प्यार के कारण भैया को अपने सबसे करीबी दोस्त अमरीक को खोना पड़ा। अब आप ही कहिए, ऐसे लोगों के बीच प्यार के बारे में सोचना सही होगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें भूल जाएं। यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं या नहीं। जो प्यार मैं आपके लिए महसूस करता हूँ, आप भी मेरे लिए वही प्यार महसूस करती हैं या नहीं? हाँ, हम भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हमें इन बातों को यहीं ख़त्म कर देना होगा, क्योंकि हम उसी लड़के से शादी करेंगे जिसे हमारे परिवार वाले हमारे लिए पसंद करेंगे। हम अपने पापा और मम्मी की मर्जी से ही शादी करेंगे, लेकिन हम उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं। उस शातिर कलिका सिंह की इतनी हिम्मत, जिस घर में उसके बेटे की वजह से हमारी बहन को आत्महत्या करनी पड़ी हो। उसी माँ के बेटे के लिए हमारी दूसरी बहन का रिश्ता लेकर आ गया ये कलिका सिंह। अब आया आप लोगों को समझ में? ऐसे हंस हंस के मेरे चप्पलों की मार कैसे सह रहा था उस दिन। ये पैतरा जो आजमाना था उसे, अरे मैं अगर उसे जूतों की धूल चाटने के लिए कहता ना, तो वो भी हंसते हंसते चाट जाता वो।
लेकिन अब अगर उसने इस घर में धोखे से भी कदम रखा तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। माँ, सब ठीक तो है ना? अभी तुम अपने कमरे में जाओ। हमने तुमसे कुछ कहा, सुनाई नहीं दिया? हमारी तो समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है। सुरभि के बाबूजी ने ऐसी कौन सी बात कह दी है जो इस दुनिया में पहली बार कही गई है? ये सब तो होता ही रहता है ना। ये हमारे समाज की प्रथा है कि बड़ी बहन के मरने पे छोटी बहन की शादी उसके जीजाई से करवा दी जाती है, और ऐसे हालात में छोटी बहन की शादी करवाना ही सबसे बेहतर होता है। और वैसे भी देखा जाए तो रत्ना दीदी की जगह निधि से बेहतर और कौन ले सकता है।